Good morning, students. I am Smriti Jaiswal, Little Flower School, सलेमपुर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने पास पास सुख की कुंजी नामक शीर्षक पर आपको कविता पढ़ाया और उसका अर्थ भी समझाया और उस पर दिए गए अभ्यासों को मैंने कुछ पूरा भी कराया था और कुछ बाकी रह गया था, जिसमें से प्रश्नोत्तर बाकी रह गया था। तो आइए हम सब आज प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? सड़कों पर सन्नाटा क्यों छाया है? लिखिए, सड़कों पर सन्नाटा क्यों छाया है? अब इसका उत्तर, सन्नाटा का मतलब आप समझते ही है क्या होता है। सन्नाटा मतलब शांति। तो आइए देखते हैं खामोशी। जीत की, इसका आंसर होगा जीत की प्रचंड गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा छाया है। जेठ की प्रचंड गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, जीत के तपने का क्या फल होता है? जीत के तपने का क्या फल होता है? हम इसका आंसर लिखेंगे कि जेठ के तपने का फल ये होता है, यह होता है कि जीवन में जो कष्ट व्यतीत करते हुए या झेलते हुए कष्ट दुख सहते हैं, उसे सुख की प्राप्ति होती है।
प्राप्ति होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जेठ के तपने का क्या फल होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जेठ के तपने का फल ये होता है कि जीवन में जो कष्ट झेलते हुए दुख सहते हैं उसे सुख की प्राप्ति होती है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? धरती की तपन कब मिटती है? धरती की तपन कब मिटती है? तो हम लिखेंगे उत्तर में बारिश वर्षा से धरती की तपन, ब्रैकेट में लिख लेंगे गर्मी, मिटती है। धरती की गर्मी कब मिटती है? तो वर्षा से धरती की तपन गर्मी मिटती है। अब प्रश्न संख्या 4। जो है प्रश्न संख्या, सुख की कुंजी क्या है? सुख की कुंजी क्या है? तो हम लिखेंगे आंसर में सुख की कुंजी सुख की कुंजी तप और परिश्रम है। यानी सुख की कुंजी, चाबी क्या है? सुख की प्राप्ति किससे होगी? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि सुख की कुंजी तप और परिश्रम है। तप मतलब होता है तपस्या और परिश्रम मतलब मेहनत करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें क्या संदेश देना चाहते हैं?
तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना तप व परिश्रम के सुख असंभव है। तो बच्चों, आपने देखा प्रश्न संख्या 5, कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना तप व परिश्रम के सुख असंभव है। तो आपने देखा कि मैंने प्रश्नों के उत्तर को पूरा करवाया। अब उसके नीचे दिया हुआ है कि इन पंक्तियों के अर्थ को क्या करिए, लिखिए, यानी सरलार्थ कीजिए, यानी भावार्थ लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखा है जो जन जितना, ये है पैराग्राफ। जो आप ऐसे लिखेंगे, जो जन जितना डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट अंतिम पंक्ति का 2 शब्द लिखे, बतला जाते, बतला जाते। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे भावार्थ, यानी इन पंक्तियों के क्या अर्थ है। इंग्लिश में आप एक्सप्लेनेशन बोलते हो। तो लिखिए, जन मैंने बताया था आपको कि जन का मतलब होता है लोग। जो जन यानी जो लोग जितना कष्ट झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, उसे उतना ही सुख मिलता है। जो जितना परिश्रम करता है, करते हैं, सफलता
उनसे ही प्राप्त होती है। इसमें दिया हुआ है कि जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते और सपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। यानी जन मतलब होता है लोग। जो जन जितना कष्ट झेलते हैं, दुख सहते हैं, उसे उतना ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। और सपना ही सुख की कुंजी है। यानी चाबी किसकी है? सुख की चाबी क्या है? तप व परिश्रम। और सबको बतला जाते हैं और सबको ये सूचित कर जाते हैं कि जो जितना परिश्रम करेगा, तप करेगा, उसे ही सुख की प्राप्ति होगी। तो आपने देखा कि मैंने प्रश्न संख्या 1 और 3 को पूरा करवाया और बाकी अभ्यासों को मैंने पिछले वीडियो में पूरा करवाया था और उम्मीद है कि आप उन अभ्यासों को पूरा कर लिए होंगे। और जो लास्ट था पाठ्येतर गतिविधि, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, उसको आप मिला के लिख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से आभूषण की आत्मकथा पूरी कीजिए। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आत्मकथा क्या होती है। आत्म मतलब होता है अपनी, स्वयं, और कथा मतलब कहानी। स्वयं की कहानी ही क्या होती है? आत्मकथा होती है। जो ज्वेलरी, गहना और आभूषण अपनी कहानी, स्वयं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस अनुच्छेद में लिखा क्या है। मैं आभूषण हूँ। आभूषण मतलब हिंदी रूपांतरण है ज्वेलरी का। मेरा एक अन्य नाम भी है क्या? गहना। अंग्रेजी ने मेरा नाम ज्वेलरी रख दिया। अब तो ज्यादातर लोग मुझे ज्वेलरी कहकर ही पुकारते हैं। विशेष रूप से महिलाएं मुझको क्या करती हैं? चाहती हैं। मुझे याद है जब से मुझे मातृ धातु से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया, काट कर अलग कर दिया था, तब मुझे कितना क्या हुआ था? कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मुझे आग में बार बार क्या किया था? तपाया और ठोक पीट कर नया रूप देने का प्रयास किया। मनुष्य ने इसे क्या किया? इस यातना से मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। फिर भी मैं उनके द्वारा दी गई यातना को सहता रहा। फलस्वरूप जो कुछ मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ और दर्पण में अपने को देखकर मैं फूला नहीं समाता। तो आप इसी पर आधारित ऐसे ही कोई और अपनी आत्मकथा किसी वस्तु पर आधारित आप लिख सकते हैं। ये आपका समर असाइनमेंट है। और मैंने होमवर्क दिया था कि कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। आपने, आशा है आप उन कविता की पंक्तियों को पूरी किए होंगे। तो ये हमारा पाठ जो था समाप्त हुआ। अब मैं आपको अगले लेसन 6 जो गुरु और शिष्य का जो नाता होता है, उसी के प्रसंग में, इस प्रसंग पर आधारित ये कहानी है, लेख है। तो आइए मैं उनका कुछ परिचय आपको करा दूं। देखिए, सच्चा शिष्य। एक गुरु के लिए शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए, ये आप स्वयं भी आकलन कर सकते हैं। तो इस पे दिया है सच्चा शिष्य। ये शिष्य क्या है? शिष्य मतलब आप समझते हैं छात्र, विद्यार्थी। तो वो क्या है? सच्चा है। किसी भी बाह्य प्रलोभन, बाह्य मतलब होता है बाहरी, प्रलोभन मतलब होता है लालच, अथवा प्रभाव से विचलित न होकर। विचलित मतलब अपने, जो आपने इरादा किया है कि मैं ये काम करूँगा, उसमें क्या, उस मार्ग की प्राप्ति में आप किसी के बहकावे में आकर आप उस इरादा को आप बदल मत दीजिए। स्वविवेक, स्व मतलब होता है अपनी, विवेक मतलब बुद्धि से।
द्वारा सद्मार्ग, सद मतलब होता है अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ते पर दृढ़ता से चलने वाला ही सच्चा चरित्रवान होता है। और यही इस कहानी का अमर संदेश है। अमर मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला संदेश। बात प्राचीन काल की है। बात कब की है? बहुत पुराने समय की है। एक गुरुकुल था, बड़ा और काफी प्रसिद्ध। और वो गुरुकुल कैसा था? जो दूर दूर तक क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बड़े विद्वान और यशस्वी थे। उसके आचार्य कैसे थे? बड़े ही विद्वान और क्या थे? यशस्वी थे। यश की प्राप्ति थी उन्हें। एक दिन आचार्य ने सभी छात्रों को विद्यालय प्रांगण में बुलाया और उस गुरुकुल के जो आचार्य थे उन्होंने क्या किया? सभी छात्रों को अपने प्रांगण में, आंगन में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। और गुरु ने क्या कहा शिष्यों से कि मैं तुमको एक योजना के तहत मैंने तुम सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है। समस्या का मतलब विकट स्थिति। और मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है। वो समस्या कौन सी है कि जो आचार्य हैं उनकी एक पुत्री है, वो क्या हो गई है? विवाह के योग्य हो गई है, वयस्क हो गई है। उसकी उम्र 18 साल हो गई है। किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। और आप जानते ही हैं कि विवाह में कितना ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो अपनी समस्या गुरुजी ने शिष्यों को बताई कि मेरे पास क्या है? उसकी विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां से धन लाऊं। कुछ शिष्य जिनके पिता धनवान थे, जो उनके गुरुकुल में शिष्य पढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उसमें से कुछ शिष्यों के पिता जो थे बड़े ही धनी व्यक्ति थे और आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। और उन शिष्यों ने गुरुजी से क्या कहा कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, हम अपने पिता से क्या लाएंगे? धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और जो आप हमें शिक्षा दे रहे हैं उनके बदले हम आपको दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं देते, बल्कि हम इसी के प्रयोजन के लिए हम ये आपके लिए धन लेकर आएंगे। आचार्य बोले, मुझे इस प्रकार से तुम्हारा दिया धन ग्रहण करने में संकोच होगा। और आचार्य ने शिष्यों से क्या कहा कि जो आप अपने पिता से धन लेकर आओगे तो मैं इस प्रकार का धन लेने में क्या करूंगा? शर्मिंदगी महसूस करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सच्चा शिष्य नामक शीर्षक पर मैंने आपको एक अनुच्छेद पढ़ाया और उसकी व्याख्या भी की और मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और आपको होमवर्क के लिए सच्चा शिष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये आप होमवर्क करके रखेंगे और शेष अगले वीडियो में।